नमस्कार, मैं राजू तिवारी। आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हम सुल्तानपुर में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान अनूप संडा जी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी से। ये 25 जनवरी को पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो हम उसी सिलसिले में आज बात करने आए हैं कि ये पदयात्रा किस किस लिए है और इसकी दूरी कितनी होगी। सर, सबसे पहले नमस्कार सर। और ये जो पदयात्रा आप निकाल रहे हैं सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, समाजवादी पार्टी समाज के पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को, जिसको हमने पीडीए का नाम दिया, और इस सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीड़ित, दुखी और अपमानित है, उनके जागरण के लिए एसआईआर के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग जिस तरीके की कवायद करा रहा है देश की जनता से, और उस कवायद के जरिए देश के करोड़ों लोगों में ये आशंका है कि उनको उनके मताधिकार से वंचित किया जाएगा। और हमारे पीडीए समाज को जागरूक करने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए, और राजनीति के माध्यम से किस तरीके से उनकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, उन सारे सवालों को जागरूक करने के लिए एक पदयात्रा हम लोगों ने 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की थी सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में ही, और अब 25 तारीख से और 29 अक्टूबर तक, 29 जनवरी तक, 25 जनवरी से 29 जनवरी तक एक पुनः पदयात्रा करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा के माध्यम से जहां हम लोग एक तरफ ये संदेश देंगे कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम छूटे हैं, जिनको नोटिसें आई हैं, वो लोग सचेत होकर के अपना नाम एसआईआर में शामिल कराएं और मतदाता सूची में शामिल कराएं। जिन लोग वोटर नहीं बन पाए हैं, वो मतदान फॉर्म 6 भर करके अपना वोट बनवाएं, और जो फर्जी वोट भाजपा की तरफ से बने हैं, उनको फॉर्म 7 भर करके उनको विलोपित कराने का काम करें। तो इन्हीं मतदाता सूची के सवाल पर और पीडीए को उनके हक अधिकारों के साथ जिस तरीके से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उसके प्रति सचेत करने के लिए पदयात्रा चलने जा रही है, और आगे भी संभवतः इस तरीके की पदयात्राएं होती रहेंगी। तो सर, ये पदयात्रा जो है ये कितने दूरी की है और कहाँ कहाँ से निकलेगी सर? देखिए, पदयात्रा, अब मैं अगर आपको गांव जुड़ाऊं तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा सुल्तानपुर विधानसभा में आता है, उस इलाके में पूरे भार विकास खंड के लगभग 40% इलाके में, और दुबेपुर विकास खंड के कुछ गांव में ये पदयात्रा जाएगी। सुल्तानपुर शहर से शुरू होगी और सुल्तानपुर शहर में ही आकर के इसका समापन होगा 29 तारीख को। तो आपने इसका पीडीए नाम रखा है सर, तो पीडीए का मतलब क्या है? क्योंकि अभी राजभर से हम लोगों ने पूछा था तो उन्होंने बताया कि पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका मतलब। तो सर, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है? देखिए, राजभर जी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भोंपू हैं और रिजर्व भोंपू हैं। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी खुद जिसका जवाब नहीं देना चाहती, उसके लिए राजभर जी को एक भोंपू दे दिया गया, और उन्होंने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा था। तो राजभर जी को आईना पहले तो देख लेना चाहिए। उनके खुद के 2 सुपुत्र हैं, दोनों उनकी पार्टी में पदाधिकारी हैं। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती, माई दिया गवनहर बाप पुत बराती। तो पिता भी उसी पार्टी में, पुत्र भी उसी पार्टी में, परिवारवाद का ही विरोध भी कर रहे हैं। तो संभवतः राजभर जी ने या तो अपने बारे में कहा होगा। हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब है, मैंने शुरुआत में कहा, कि पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो अलोकतांत्रिक और तानाशाही सोच है, संविधान विरोधी सोच है, उससे उत्तर प्रदेश की 90% से ज्यादा पीड़ित, दुखी और अपमानित महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता। और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ थानों से लेकर के और विकास कार्यों तक भेदभाव किया जा रहा है। हजारों साल से इन पीडीए के लोगों को उनके हक, अधिकारों और मानवीय गरिमा से वंचित रखा गया, और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की शक्तियों के संघर्ष के फलस्वरूप इन जातियों को जो प्रगति और उत्थान मिला था, जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण को भी छीनना चाहती है।
और देश को पुनः, समाज को उसी स्थिति में ले जाना चाहती जो आज से 100 साल पहले था। तो इन सारे सवालों पर हमारा यह मानना है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ है, वो हर इंसान एक बराबर है और सबको इस भारत माता में बराबर का हक, अधिकार के साथ साथ स्वाभिमान और सम्मान और मानव होने की गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार है। तो उन वर्गों को जिनके हक, अधिकार और सम्मान के साथ बराबर छेड़छाड़ होती रहती है, जिनको शासन की तरफ से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनको संगठित करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास है पीडीए। और उसी अभियान को हम लोग लगातार चला रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से पीडीए की शक्ति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसकी असलियत दिखाने का काम किया था, उसी तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो शंकराचार्य तक का अपमान कर सकती है, जिस सरकार का एक बाबू शंकराचार्य से सवाल कर सकता है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, तो सनातन धर्म का ठेका लेकर के सनातन धर्म की सर्वोच्च सत्ता के सम्मान से खिलवाड़ करने वाली ये सरकार, जिसका मुखिया अहंकार में आकंठ डूबा हुआ है, वो सरकार पीडीए के सहयोग से उत्तर प्रदेश से 2027 में जाए और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ऐसी सरकार बने जो समाज का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ हर व्यक्ति को उसका हक, अधिकार और विकास देने का काम करे। यात्रा का नाम पीडीए रखा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसे आगामी चुनाव से जोड़ा जा रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, अगर मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूं तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, चुनाव लड़ता रहा हूं, आगे चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन अगर मैं सड़क पर 100 किलोमीटर 5 दिन में पैदल चल रहा हूं, पार्टी का झंडा लेकर के जा रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर का नीला झंडा लेकर के जा रहा हूं, संविधान की, लोकतंत्र की और पीडीए के हक अधिकार की बात कर रहा हूं, तो अगर एक राजनीतिक व्यक्ति सड़क पे चलेगा तो इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को, राजनीतिक व्यक्ति को या किसी को भी ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि हम केवल बात नहीं कर रहे हैं। पैदल चलना आजकल के युग में सबसे कठिन कामों में से एक काम है। अगर वो काम करके हम अपना संदेश देना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है लोगों को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और अगर कोई उसके पीछे चुनाव की राजनीति देखता है तो उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। तो आपके जो विपक्ष हैं वो इस पदयात्रा को दिखावा बता रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे सर? कौन विपक्ष है, आप खुल के बताइए। अरे, आपके विपक्षी जो भी हैं, राजनेता हैं, वो लोग बता रहे हैं कि जो पीडीए पदयात्रा जो चल रही है वो दिखावे की दिखाई दे रही है। तो उस पर हमें कोई जवाब नहीं देना है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत से जहां तक पहुंचे। तो यात्रा के दौरान अभी आपने बताया कि आपने पहले भी यात्रा कर चुके हैं आप, तो यात्रा के दौरान युवाओं और महिलाओं, किसानों की क्या मांगे सामने आई हैं सर अभी तक? देखिए, एक समस्या तो ये आई है कि सरकार में थाने से लेकर के और कलेक्ट्रेट तक आकंठ भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में डूबी हुई सरकार है। पुलिस का अपराध पर नियंत्रण नहीं, अधिकारियों का अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं, लेखपाल प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, एसडीएम हिस्सा ले रहे हैं, सत्ता के सहारे भूमाफिया लोग जमीनें कब्जा कर रहे हैं और ये सारा जो कुछ इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है वो उन 90% लोगों को, जिसको हम पीडीए समाज कहते हैं, उनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि जो ना उतने शिक्षित हैं, ना उनके पास इतनी शक्ति है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकें, और चूंकि थानों और कचहरियों और तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है तो वो पैसे से भी उतने मजबूत नहीं कि वो अपने लिए न्याय खरीद सकें। यहाँ न्याय नहीं हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं जगहों पे, और उसका नुकसान पीडीए समाज को उठाना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। बड़ी तादाद में युवा जो इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिशन्स की,
मैंने बहुत से ऐसे युवा साथियों को देखा, कई युवा साथी मेरे साथ चल रहे हैं पद यात्रा में, पिछली में भी चले थे, इसमें भी चलेंगे, जो एक तरफ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अब हमारे घर वालों ने नोटिस दे दिया है कि भाई 1 साल और देख लो, अगर अब वांट वैकेंसी नहीं निकलती है तो अब घर वापस आ जाओ, खेत चलाओ, खेत जोतो। तो बेरोजगारी बड़ी समस्या है, कानून व्यवस्था बड़ी समस्या है, कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा जिस तरीके से आम जनता के ऊपर अपनी ताकत का फायदा उठा करके उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उससे जो उपजा हुआ आक्रोश है वो एक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि वो माननीय विधायक गण हो, माननीय सांसद गण हो, वो जिस तरीके से जनता से दूरी बनाए हुए हैं, जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, इसकी बड़ी शिकायत है। किसानों को छुट्टा जानवरों से परेशानी है, किसानों को जो खाद के लिए लाइन में लग करके लाठियां खानी पड़ती हैं उससे परेशानी है, किसान को समय पर सिंचाई नहीं मिल रही इससे परेशानी है, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हैं। तो समाज का हर व्यक्ति, वो छात्र हो, वो युवा हो, वो बेरोजगार हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, व्यापारियों से जीएसटी के माध्यम से जिस तरीके से भारी भ्रष्टाचार जीएसटी विभाग में व्याप्त है और वसूली हो रही है, उससे लोग परेशान हैं। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आई हैं। अगर उसको एक वाक्य में कहूं कि शासक मस्त है और प्रजा प्रजा त्रस्त है। लखनऊ में बैठे हुए लोग, शासन करने वाले लोग, वो मस्त हैं और सुल्तानपुर के गांव में लोग त्रस्त हैं। तो अभी आपने इतनी सारी समस्याएं बताई, तो क्या आपको लगता है कि इस पदयात्रा से इसमें कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, पदयात्रा से बदलाव का सवाल यह है कि जब एक सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी बैठी है कि जिसने विपक्ष की मांगों को सुनने से इनकार कर दिया है, अगर विपक्ष जनता के समस्याओं को उठाता है तो सरकार उसको बदले की तरीके से लेती है। अभी जिन ओम प्रकाश राजभर जी का बयान की आप चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कुछ प्राथमिक शिक्षक गए थे उनके पास और उन्होंने कहा था कि सरकार के खिलाफ धरना दोगे और उसके बाद नौकरी भी लोगे। जिस सरकार की मानसिकता इतनी क्षुद्र हो, तो पदयात्रा से ये फर्क तो नहीं पड़ेगा कि उनकी समस्याएं हल होंगी, लेकिन पदयात्रा से ये फर्क जरूर पड़ेगा कि वो सचेत होंगे, जागरूक होंगे और 2027 में जब वोट देने जाएंगे तो फिर इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। और जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो 2012 से 17 के बीच में जिस तरीके का विकास हुआ और सबको मिला, लैपटॉप बटा तो सबको बटा, एक्सप्रेस वे बने तो सब चले, मेट्रो चली तो सब चले, उसमें कोई जात धर्म का भेदभाव नहीं था। तो उसी तरीके से बगैर जाति धर्म के भेदभाव के एक ऐसा शासन आएगा जो प्रदेश में ढांचागत विकास करेगा, बिजली की स्थिति में सुधार लाएगा, जो बेरोजगारों की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेगा। हमारे नेता ने ये वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपया गरीब महिलाओं के खाते में साल में दिया जाएगा। वो उन महिलाओं की समस्याएं दूर होंगी। तो ये सारे हमारे पास पूरा विकास का खाका तैयार है हमारी पार्टी के पास, जिसको हमारे नेता अखिलेश यादव जी समय समय पर बताते रहते हैं, आप पत्रकार बंधुओं से बातचीत करके। तो हम ऐसा शासन लाना चाहते हैं जिससे प्रदेश चहुमुखी विकास करे और लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने में किसी भेदभाव का और अत्याचार का सामना न करना पड़े। आप ही के द्वारा निकाली जा रही है या आपने किसी और को भी आमंत्रण किया है इसमें? कौन-कौन से शामिल होंगे इस पदयात्रा में? नहीं, इस पदयात्रा में मैं 5 दिन चलूंगा, बाकी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी रहेंगे, महामंत्री जी रहेंगे और सारे वरिष्ठ नेताओं को सबको सूचना है, फ्रंटल संगठनों के जो साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रहेंगे जी। तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे सर? मैं सभी नौजवानों को और उन सचेत लोगों को जो आज के दौर में महसूस करते हैं कि सरकार से के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए, मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इस पदयात्रा में हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ चलें और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार मात्र नारे देने से नहीं बनेगी,
जनता के बीच में जाने से बनेगी। वो लोग हमारे साथ चलें और इस काम में हमारा सहयोग करें और हमारा क्या, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करें। तो मैं इस पदयात्रा से जुड़े सवालों का जवाब सर से ले चुका हूं और आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम कल इस पदयात्रा को लाइव दिखाएंगे आपके सामने कि कितनी भीड़ रहेगी और कितनी और कहां से कहां तक ये पदयात्रा चलेगी और कितनी टाइम तक चलेगी। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको सारी जानकारी आगे देते रहेंगे। मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। तब तक के लिए जय हिंद।